17 आइटम्स हैं वो हमने दी हैं। अगर कुछ हमारे ऑफिसर्स के द्वारा इसके बाद जो 2.5 करोड़ रुपए तक के टेंडर कोई और पास कराने होते हैं या उनके अपने कोई ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से एजेंडाज आए होते हैं, वो इसके अंदर और ऐड होंगे। ये 17 जो हमने अपनी तरफ से कारपोरेशन को भेजे हैं वो एजेंडाज आपको अभी बताए जा रहे हैं, क्योंकि कल को होगा भी 17 की जगह जो 25 एजेंडा कैसे आ गए, वो कारपोरेशन के जो ऑफिसर्स के द्वारा इसमें काफ़ी चीज़ें और ऐड की जाएंगी। ये अभी जो प्रेजेंटली हमने जो भेजी हैं वो 17 एजेंडाज हैं। सबसे पहला जो डोर टू डोर गार्बेज शहर के अंदर चल रहा है, इसको सही और सुचारू ढंग से चलाने के लिए शहर के अंदर हम MRF सेंटर्स बनाने जा रहे हैं, ताकि जो सड़कों के किनारे भी जगह जगह पर कूड़ा फेंका जाता है वो बिल्कुल बंद किया जा सके, जिससे हमारा स्वच्छता रैंक भी नहीं सुधर पा रहा। और 6 MRF सेंटर बनाने हमने इस हाउस मीटिंग के अंदर प्रपोज किए हैं कि 6 जगह पर हम MRF सेंटर नए बनाएंगे। और जितने सेक्टर हमारे बैलेंस रहते हैं उन सब में भी हम अब डोर टू डोर गार्बेज शुरू करने जा रहे हैं। जो अगला हमारा टेंडर लग रहा है वो पूरे शहर का हम लगा रहे हैं, ताकि डोर टू डोर जितने बैलेंस सेक्टर, चाहे वो MDC के बच्चे हैं, चाहे 27-28 वालों का रोजाना 23 सेक्टर 24 सेक्टर, ये सारे के सारे जो बैलेंस सेक्टर्स रहते थे उन सब में भी हम डोर टू डोर शुरू करने जा रहे हैं, ताकि पूरी फैसिलिटीज़ जो शहर के अंदर हर आदमी को दी जा सके। और इसके लिए भी MRF सेंटर बना के वहीं पर जो हमारा सूखा कूड़ा होगा उसकी वहीं पर छंटाई होके प्रॉपर तरीके से ये सीधी वेस्ट टू जो हमारा प्लांट लगेगा उसके ऊपर चली जाएगी। दूसरा था हॉर्टिकल्चर वेस्ट का। ये भी काफ़ी देर से बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि कभी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ का साइज़ की समस्या आ जाती थी, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली 2 चक्कर से ज़्यादा नहीं लगाते थे। हमने इसके लिए प्रपोज़ किया है कि हमारे अपनी कारपोरेशन की तरफ से ही 10 ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी और दूसरे इक्विपमेंट सारे खरीद लिया जाए, और कंपोस्ट बनाने के लिए श्नाइडर वगैरह भी सारे के सारे अपने लगा लिए जाएं। और जितना भी हॉर्टिकल्चर वेस्ट होता है, क्योंकि ये वेस्ट अकेला नहीं होता, इसमें बहुत सी लकड़ होती है और बाद में खाद बनती है, दोनों चीज़ों को सेल आउट किया जाए, ये हमने इस बजट के अंदर प्रपोज़ किया है। तीसरा जो हमारा मेन था, अमरूद की हमारे प्रोजेक्ट्स शहर के अंदर जो जितने गांव थे 12 गांव के अंदर, और 7 हमारे STPs बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। पर इसमें समस्या ये आ रही थी कि लोगों को समस्या ये कह रहे थे लोग के हम कनेक्शन, उनके पास पैसों की कमी थी, वो कनेक्शन खुद नहीं ले पा रहे थे। इस मीटिंग के अंदर हमने प्रपोज़ किया है कि जितने गांव के अंदर लोग रहते हैं, क्योंकि अभी भी नालियों के अंदर ही वो अपना सीवर फेंक रहे हैं, उस सीवर को सीवरेज जो हमने लाइन्स बिछाई गई हैं और STP तक उनका सारे का सारा सीवर पहुंचाने के लिए हमने प्रपोज़ किया है कि उनके घरों के कनेक्शन भी कारपोरेशन की तरफ से दे दिए जाएं, ताकि उनको वन टाइम सहूलियत भी मिल सके और साथ साथ ये सीवर के जितने हमारे STPs लगे हैं वो चालू हो सकें। क्योंकि जो अमरूद स्कीम के अंदर हमारा जो टेंडर अलॉट किया था वो 48 करोड़ था, इंक्लूडिंग 5 साल की मेंटेनेंस, पर अंदाजन वो हमारा 32 करोड़ के अंदर काम ख़त्म होगा। और बैलेंस हमने जो पैसे अगर तो अमरूद स्कीम से मिले तो ठीक है, नहीं कारपोरेशन इसके पैसे खर्च करके गांव वालों को हम फैसिलिटी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनके कनेक्शन जोड़े जा सके। और सारे का सारा जो हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक चालू नहीं हो पाए हैं, बिजली के कनेक्शन भी लग चुके हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी उनके ऊपर करोड़ों रुपए का लग चुका है, हमारे सारी की सारी क्योंकि पूरे रेडी पड़े हैं, इसलिए हमने ये कोशिश की है कि उनको हम सहूलियत दे सकें। इसके साथ साथ वहाँ की जो सीवर डालते हुए गांव की काफ़ी गलियों में नुकसान हुआ है कि गलियां ठीक नहीं उनकी थी, उसके भी हमने प्रपोज़ किया है, या तो वो गलियां जितनी उन्होंने ख़राब की हैं वो तुरंत वो ठीक कर दे, अगर लिमिटेड टाइम पीरियड में नहीं करता तो उसके रिस्क एंड कॉस्ट पे कारपोरेशन गांव की उन गलियों को ठीक करे। क्योंकि बहुत सी जगह से कंप्लेंट्स आ रही थी कि लोगों की गलियाँ काफ़ी की ऊबड़ खाबड़ हो चुकी हैं और ठीक नहीं है। जो हमारे उसके बाद अगला एजेंडा है हमारा, शहर के अंदर जो हमने बस स्टॉप बनाए थे, एक तो उनकी रेनोवेशन का काम था, एक साथ साथ उनको चालू नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे एक छोटा कमरा बना हुआ है। हम इस मीटिंग के अंदर प्रपोजल ये लेके आए हैं कि वहाँ पर भी, क्योंकि हमारे पास पहले भी पिछले हाउस मीटिंग में भी वाटर की समस्या थी, भी जगह जगह पानी नहीं मिलता पीने वाला लोगों को, या कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए किसी को और चाहिए, हमने
कोल्ड ड्रिंक चाय स्नैक्स के लिए वहाँ पे इसको अलाउ कर रहे हैं लोगों को। जितनी हमारी 45 लोकेशंस हैं उनके ऊपर 2,000 रुपये का किराया रख के ये लोगों को हम अलॉट करेंगे, ताकि लोग वहाँ पर आसानी से किसी को भी पानी चाहिए चलते हुए आदमी को भी, चाहे बस स्टॉप पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए हम ये सहूलियत लेके आ रहे हैं। एक जो हमारा डोर टू डोर पिछले साल अप्रैल से चालू हुआ था, कुछ महीने बीच में वहाँ पे कूड़ा डायरेक्ट झुरीवाला के अंदर फेंका हुआ पड़ा है, जो कि अंदाजन 30-35 हज़ार टन होगा। उसको भी क्योंकि हमने डिस्पोज ऑफ करना है, उसका भी हम प्रपोज़ल अगला लेके आए हैं कि जितना हमारा पूरा पुराना कूड़ा वहाँ पे पड़ा है उसका भी हम, जैसे लीगेसी वेस्ट का होता है निस्तारण, उसका भी टेंडर लगा के उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ताकि झुरीवाला की जो साइट है वो पूरी की पूरी हम क्लियर कर सकें। एक हमारे पास उसके अगला एजेंडा है, जो नेस्ले कंपनी है, उन्होंने हमें एक प्रपोज़ल दी है कि काफ़ी अच्छी तरह की आइसक्रीम की कार्ट्स पूरे शहर के अंदर वो 50 चलानी चाहते हैं, ताकि लोगों को जगह जगह हर चौक के ऊपर सड़कों के अंदर अच्छी कंपनी की और क्वालिटी आइसक्रीम जहाँ पर मिल सके। हमने ये भी प्रपोज़ल हाउस के अंदर लेकर आए हैं कि उनको जो हमारा 2,000 रुपये का रेट पहले ही फिक्स किया हुआ है पिछली मीटिंग के अंदर चलने वाली रेडियो का, वो पैसे लेकर 1 लाख रुपए की नाले तो कारपोरेशन को आमदन हो जाएगी, नाले शहर में जगह जगह लोगों को आइसक्रीम खाने की और सहूलियत मिल जाएगी। उसके अगला एजेंडा था जो हमारी कारपोरेशन की ज़मीनें पड़ी हैं, क्योंकि बहुत सी ज़मीनों पर हमारे प्रोजेक्ट्स आने हैं। काफ़ी जगह पर समस्या ये आ रही थी कि लोग कुछ खेती कर रहे थे और लोग चाहते थे कि साथ वाला खेत मेरे को मिल जाए, तो हमने उनका भी अब इस मीटिंग के अंदर प्रपोज़ल लेके आए, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स हमारे नहीं आने वहाँ पर उस ज़मीन को कम से कम 20,000 रुपया सालाना लीज़ पे, उसके बाद उनकी ऑक्शन की जाएगी, जेनी भी 20,000 रुपये दी जाएगी। अगर कोई उसके ज़्यादा देता है तो वो उसको ज़्यादा भी लिया जाएगा। ये हमने इस मीटिंग के अंदर प्रपोज़ल लेके आए हैं। उसके बाद अगला प्रस्ताव है जो हमारा ओल्ड एज होम है, वो भी हमारी बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है, सिर्फ उसमें फायर फाइटिंग का काम और एक हमारे ACP शीट लगनी है जो डक्ट के अंदर, उनका टेंडर लगा हुआ है, वो काम अगले 1-1.5 महीने में पूरा हो जाना है। और इसके साथ साथ हमने प्रपोज़ल लेके आए हैं कि इसको चालू करने के लिए उसका फर्नीचर का टेंडर भी लगा दिया जाए, साथ साथ में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉल कर लिया जाए कि कौन इसको चलाएगा और किस तरीके से चलेगा, और हाउस से उसका किराया क्या होना चाहिए वाजिब, वो भी हाउस फिक्स करेगा। ये हमने एजेंडा के अंदर लेके आए हैं। ऐसे ही जो प्रस्ताव नंबर 10 है, वर्किंग वूमेन हॉस्टल, जो हमने लीज़ पे दिया था, लीज़ पे तो 1 साल के लिए दिया था, पर वो कंपनी ने अभी असमर्थता अपनी जाहिर की है कि मेरे से जो चल नहीं पा रहा, किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाए। हमने भी यही लिखा है कि इसका दोबारा से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल कर लिया जाए और पुराने वाले की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखकर उसको कैंसिल कर दिया जाए। उसके अगला प्रस्ताव है मीट मार्केट, जहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर चल रही है, पर अभी तक उसका भी कोई किराया कारपोरेशन के पास नहीं आ रहा। उसको भी सब, क्योंकि वो बहुत देर से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका भी जो हमारा वेंडिंग जोन के किराए हैं 2,000 रुपया, वही फिक्स करके उनसे 2,000 रुपया किराए पे उनको वहाँ पर जगह अलॉट कर दी जाए जितनी वो मीट मार्केट है। प्रस्ताव नंबर जो 12 है, हमारा शहर के अंदर बहुत सी कोठियाँ नहीं बन रही हैं, बहुत से लोग जगह जगह पर गंदगी फेंक रहे हैं। C&D वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जगह जगह पड़ा हुआ है। उसके लिए हम पहले 2 बार हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया था कि प्लांट हमारा जो लगना था हमने अप्रूव किया था हाउस मीटिंग के अंदर, क्योंकि किन्हीं कारणों से पहले 5 साल के लिए हमने लगाया था और 10 साल की अमेंडमेंट के लिए वो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी में टेंडर हमारा पेंडिंग है। जितनी देर तक टेंडर नहीं आता, हम प्रपोजल लेकर आ रहे हैं हाउस के अंदर कि उन लोगों को जो बाहर हमारी सारी शहर की सुंदरता को भंग कर रहे हैं उन पर फ़ाइन भी लगाया जाए और पर ट्राली किसी को ठेका दे दिया जाए, ताकि उसको इकट्ठा करके किसी सही जगह पर जहाँ पर फिलिंग होने वाली है वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सके। ये कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट पूरी शहर को ख़राब कर रहा है, जगह जगह पर लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी तरह से जो अगला प्रस्ताव है, चाहे वो मोबाइल लाइन्स हैं चाहे गैस पाइपलाइंस हैं, इन लोगों ने भी जगह जगह हमारी सड़कें खोद कर पूरे के पूरे खड्डे फेंक करके जगह पर फेंक दिए हैं और दोबारा उसको रिपेयर नहीं कर रहे। हम हाउस के अंदर प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि चाहे वो मोबाइल लाइन है चाहे गैस की पाइपलाइन वाले हैं, CNG और PNG वाले, जगह जगह अगर उन्होंने नहीं रिपेयर की तो उनकी बैंक गारंटी कैश करा ली जाए, क्योंकि ये शहर जगह जगह पर जो फुटपाथ है हमारे, अगर डैमेज यूँ ही पड़े रहेंगे तो लोग उससे बहुत ही परेशान हैं।
ये उसको मोबाइल और गैस पाइपलाइन को ठीक करने के लिए ये दोनों की दोनों जो एजेंसीज हैं काफ़ी बड़ी कंपनीज भी हैं और जगह जगह पर इनका सारे शहर के अंदर काम चल रहा है। अगला प्रस्ताव है, क्योंकि चंडीगढ़ के पार्षदों को भी लैपटॉप और मोबाइल दे दिए गए हैं, हमारे पार्षद भी, क्योंकि सारे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसी को देखते हुए हमने हाउस के अंदर प्रपोजल लेके आ रहे हैं कि सभी पार्षदों को लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन दिए जाएं। एक मत से पास। हाँ जी, एक मत से पास है एजेंडा। ये तो विपक्ष सारे पास हो जाएंगे। ये तो सारा पास है।